अब हम करेंगे मेडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अप्युवहन का नियम। ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति पर किसी दूसरे लक्षण की वंशानुगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि जो प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, साथ रहते हुए भी उनकी वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि जैसे हम पीले और गोलाकार और हरे और झुर्रीदार बीजों में हम संकरण करवाते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर हमें लक्षण प्रारूप में 4 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं और जीन प्रारूप में 9 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो लक्षण है वो एक लक्षण की वंशानुगति पर दूसरे लक्षण की वंशानुगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। इसे हम निम्न उदाहरण से समझा सकते हैं कि हमने पीले और गोलाकार, हरे और झुर्रीदार बीज लिए और इनके मध्य संकरण करवाए। पीले के लिए हमने कैपिटल YY लिया है और गोलाकार के लिए कैपिटल R। इसी तरह हरे के लिए स्मॉल y और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r। इसमें युग्मक बने, इसमें कैपिटल Y कैपिटल R युग्मक, इसमें स्मॉल y स्मॉल r। F1 पीढ़ी के अंदर हमें पीले और गोलाकार बीज प्राप्त होते हैं कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो पीले और गोलाकार बीज वाले हैं, जबकि उसका जीन प्रारूप है वो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। अब F1 पीढ़ी के पादपों में संकरण करवाया जाता है तो युग्मक निर्माण के समय इसमें 4 तरह के युग्मक बनते हैं। कैपिटल Y कैपिटल R मतलब पीले और गोलाकार, कैपिटल Y स्मॉल r पीले और झुर्रीदार, स्मॉल y कैपिटल R हरे और गोलाकार, और ये हरे और झुर्रीदार। 4 युग्मक इस पादप के बन गए और 4 युग्मक इस पादप के बन गए। अब ये युग्मकों में आपस में हम चक्कर बोर्ड की सहायता से करेंगे तो ये दोनों युग्मक आएंगे यहाँ कि कैपिटल Y और कैपिटल R। इसमें कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R और स्मॉल r। पहले हम कैपिटल लिखेंगे कि ये नहीं कि ये लिया तो पहले हम YR लिख दिया और YR नहीं लिख के पहले हम एक जो लक्षण का युग्म विकल्प है उसको एक साथ लिखेंगे। दोनों कैपिटल Y है तो कैपिटल Y, फिर ये R है कैपिटल और स्मॉल तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे। इसके अंदर ये इन दोनों युग्मक से क्या बनेगा, कैपिटल Y और ये स्मॉल y और कैपिटल R और कैपिटल R। ये बना कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। इसी तरह से इन दोनों से ये यहाँ कि ये जो दो युग्मक है उसकी सीध में लेके, जैसे मैथ्स के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेबल करते हैं, सेम उसी तरह से युग्मकों को उठा के लिखना है। ध्यान ये देना है पहले कैपिटल वाला लिखना है फिर स्मॉल वाला लिखना है और एक लक्षण के युग्म विकल्पी को हम एक साथ लिखेंगे, जी वो समयुग्मजी हो या विषमयुग्मजी हो। तो इस तरह से हमें ये 16 पादप प्राप्त हुए जिनका लक्षण प्रारूप है वो क्या हुआ, 9:3:3:1। इसका मतलब 9 जो पौधे प्राप्त हुए वो हमें पीले और गोलाकार। इसका मतलब उसके अंदर जो जीन हो का जो युग्म विकल्पी होगा एक कैपिटल Y और क्या होगा कैपिटल R। वो समयुग्मजी भी हो सकता है और विषमयुग्मजी भी, क्योंकि ये लक्षण प्रारूप है। 3 हुए हमें हरे और गोलाकार। हरा है मतलब स्मॉल R है, वो स्मॉल Y है और गोलाकार है तो कैपिटल R होगा। पीला है मतलब कैपिटल Y है और झुर्रीदार है तो स्मॉल R होगा उसमें जीन के अंदर। हरा और झुर्रीदार है मतलब स्मॉल Y है और स्मॉल R होगा, जैसे ये देखा है। ये कौन सा हमारा पीला है और गोलाकार, ये भी पीला और गोलाकार, पीला है गोलाकार है, पीला गोलाकार, ये भी पीला और गोलाकार, क्योंकि R आ रहा है तो विषम युग्मजी है, लेकिन लक्षण के रूप क्या होता है, प्रभावी लक्षण हमें बाहर से प्रकट होता है। ये क्या है हमारा पीला है और झुर्रीदार है। ये पौधा हुआ पीला और गोलाकार, ये पीला और झुर्रीदार कैपिटल Y है। ये पीला और गोलाकार, ये भी पीला और गोलाकार, ये हो गया हरा और गोलाकार, ये भी हो गया हरा और गोलाकार। ये पौधा हो गया हमारा पीला और गोलाकार, ये पीला और झुर्रीदार। ये कैसा हुआ हमारा हरा और गोलाकार। स्मॉल R आ रहा है मतलब झुर्रीदार है, दोनों आएंगे। अगर एक कैपिटल आ गया इसका मतलब वो गोलाकार हो गया कि प्रभावी लक्षण प्रकट हो जाता है। स्मॉल Y है दोनों मतलब हरे हैं और गोलाकार है। ये भी
हरा हो गया और गोलाकार, ये भी हरा और गोलाकार, और ये क्या होगा, हरा और झुर्रीदार, ये पीला और गोलाकार। तो इस तरह से हमें 9 पौधे पीले और गोलाकार प्राप्त होते हैं, 3 पौधे हरे और गोलाकार, 3 पौधे पीले और झुर्रीदार और 1 हरा और झुर्रीदार। तो हमें 4 तरह के पादप प्राप्त होते हैं लक्षण प्रारूप में, जो बाहर से देखने के ऊपर होते हैं। अब हमारा जो जीन प्रारूप आता है, वो जीन प्रारूप क्या आता है, 1:2:4:1:1:2:1:1, ये जीन प्रारूप है। तो कितनी तरह के हो गए ये जीन प्रारूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह के जीन प्रारूपी पादप प्राप्त हो जाते हैं। एक है ये पूरी तरह से समयुग्मजीय है, वाई है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इसका मतलब पीला और गोलाकार है। ये भी पीला और गोलाकार है, लेकिन जो पीले रंग के अंदर है वो क्या है, ये विषम युग्मजीय है, जबकि गोलाकार वाले युग्म विकल्प इसमें समयुग्मजीय। इसमें कैपिटल वाई है, मतलब वही पीला और गोलाकार, ये भी पीला और गोलाकार, इसमें पीला और गोलाकार दोनों विषम युग्मजीय। तो ये कितने हो गए पीले और गोलाकार, 4 2 6 7 8 और 1 9। अब आता है हमारा स्मॉल वाई, मतलब हरा और गोलाकार, स्मॉल वाई कैपिटल और स्मॉल मतलब हरा और गोलाकार। तो हरे और गोलाकार हो गए 3 पादप, 2 और 1 3। अब कैपिटल वाई है पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, ये भी 3 पादप होंगे, और ये हरे और झुर्रीदार। तो ये हमारा जीन प्रारूप प्राप्त हो गया। इसीलिए इस नियम को कहते हैं स्वतंत्र अभिवहन का, कि हमने 2 लक्षणों की वंशानुगति की थी, इसमें 2 लक्षणों विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों में संकरण करवाया, तो हमें F2PD के अंदर लक्षण प्रारूप में 4 तरह के पौधे प्राप्त हो गए, क्योंकि जो प्रत्येक लक्षण होता है वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, इसलिए 4 तरह के पौधे प्राप्त हो, जबकि जीन प्रारूप में 9 तरह के पौधे प्राप्त